हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन। ओके, ये है पार्ट 2। तो इसमें हम देखेंगे डेसिमल एक्सपांशन। डेसिमल एक्सपांशन मतलब क्या है, आपको पता है। डेसिमल पॉइंट मतलब 0.2, 5.4 जो पॉइंट है, ये जो है हमारा डेसिमल पॉइंट है। तो डेसिमल एक्सपांशन मतलब क्या है, जो नंबर्स, ये जो नंबर्स मैंने लिया है वो बुक से लिए हैं। ओके, तो ये जो नंबर है अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर जो है डेसिमल पॉइंट में आएगा। तो इसे बोलेंगे हम डेसिमल एक्सपांशन। सिर्फ ये 3 एग्जांपल्स नहीं है, और बहुत से एग्जांपल्स है। जस्ट मैंने ये 3 एग्जांपल्स लिए हैं। तो इसको आपको क्या करना है, डिवाइड करने का है। और इसके बाद जो है इसका जो आंसर है वो डेसिमल पॉइंट में आएगा। तो वो जो आंसर है वही हमारा क्या है, डेसिमल एक्सपांशन है। किसका? इन पर्टिकुलर नंबर्स का। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको तो डिवीजन पता है कि डिवाइड कैसे किया जाता है। तो जो फर्स्ट हमारा नंबर है वो है 10/3। तो हमें 10 को 3 से डिवाइड करना है। तो आपको पता है कि डिवाइड कैसे किया जाता है। यस, इस तरह से डिवाइड करना है। ओके, सो ये 3 के टेबल में 10 नहीं है, तो 10 से जो छोटा नंबर है वो है 9। तो 9 जो है 3 के टेबल में है। तो 3 3 जा 9। 10 minus 9 is 1. Okay, then put the decimal point at 0. Yes, then again 3 3 जा 9. Then again 10 minus 9 is 1. Then again put the 0. Yes, then 3 3 जा 9. Then again answer is 1. So here what happening here is 3.33. So here 333 जो है हमारा वो रिपीट हो रहा है। तो इससे हम लिख सकते हैं, अब हम कितना भी डिवाइड करें तो आंसर हमारा 333 ही में ही आएगा, जैसे यहाँ पर आ रहा है। तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर जो है वो है 3.33। इसको हम लिख सकते हैं 3.3 बार। ये बार मैंने क्यों लगाया है, बार मतलब जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगाया जाता है। तो 3 यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो इसलिए मैंने 3 के ऊपर बार लगाया। सो 3.3 बार, इसका मतलब क्या है, 3 जो है रिपीट हो रहा है। इसका आंसर क्या है, 3.3333 आएगा। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट है वो देखेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। ओके, 7/8 मतलब क्या, तो 8 जो है हमारा बाहर रहेगा और 7 अंदर रहेगा। ओके, क्योंकि हमें जो है 7 को 8 से डिवाइड करना है। यस, द नेक्स्ट 8 0 जा 0। सेम आंसर, 7 minus 0 is 7. Okay, the next put the point at 0. Yes, 8 8 जा 64. Yes, 70 तो जो 8 के टेबल में नहीं है, इसलिए 8 8 जा 64. Then 70 minus 64 is 6. Yes, then next at 0 here, 8 7 जा 56. Then 60 minus 56 is 4. Yes, then next again 0, 8 5 जा 40। तो आंसर जो है हमारा 0 0 आ गया है। तो इसका आंसर 7/8 का जो आंसर है वो है 0.875। इसका जो आंसर है 7/8 का आंसर 0.875, यही इसका डेसिमल एक्सपांशन है। ओके, जो नेक्स्ट नंबर है वो है हमारा 1/7। क्या करना है आपको, 1 को 7 से डिवाइड करना है। ओके, द नेक्स्ट सेम इट इज 7 0 जा 0 1, put the point at 0. Yes, then 7 1 जा 7. 10 minus 7 is 3. Yes, then next 0 7 4 जा 28. Yes, then answer is 30 minus 28 is 2. Then again add 0.
7 2 जा 14, 20 minus 14 is 6, then again 0, then again 7 8 za 56, then 60 minus 56 is 4, then again add 0, then 7 5 za 35, then 40 minus 35 is 5, correct. Then next 7, add 0 here, yes, 7 7 जा जो है हमारा 49, then 50 minus 49 is 1, then again 1 is repeating as here. 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो सेम रिपीट होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारा जो लास्ट आंसर 1 है, तो अगर अगेन हम यहाँ पर 0 डालेंगे फिर सेम जो है यहाँ से लेकर रिपीट होता चला जाएगा। ओके, तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर जो है 1/7 का जो आंसर हमें मिला है वो है 0.142857। देन अगेन हम लोग ये करेंगे, अगर अगेन हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर सेम रिपीट होगा। ओके, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 0.142857 बार, क्योंकि यहाँ से 142857 अगेन यहाँ से रिपीट होता चला गया। इसका आंसर फिर अगेन 142857 142857 142857 जो स्टॉप नहीं होगा, ये पैटर्न रिपीट होता चला जाएगा, क्योंकि अगेन हमें ऐसे ही लास्ट में 1 मिलेगा, फिर स्टार्ट करना पड़ेगा, 10 बनाना पड़ेगा, फिर उसके ऐसे ही रिपीट होता चला जाएगा। ओके, तो इन 3 एग्जाम्पल से हम समझेंगे कुछ टर्म्स, वो है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। ओके, सो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, स्टॉप। टर्मिनेटिंग मतलब स्टॉप, तो यहाँ पर कौन सा जो है स्टॉप हो रहा है, ये वाला। ओके, तो ये जो नंबर है ये क्या है, स्टॉप हो रहा है, आंसर 0 आ गया है, तो इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। ओके, इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। Yes, the decimal expansion of 7/8 is terminating. Okay, it terminates here. 0 आ गया है तो ये terminate हो गया। नेक्स्ट जो टर्म है वो है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स नॉन स्टॉप। ओके, जो स्टॉप नहीं हो रहा है वो है ये वाला स्टॉप नहीं हो रहा है 3.3333, और ये वाला भी 0.142857 142857 142857। यस, तो ये भी जो है रिपीट जो है स्टॉप नहीं हो रहा है, तो ये जो दोनों भी है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। ये भी वाला नॉन टर्मिनेटिंग। यस, इसके बाद जो है रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब क्या है, रिपीटिंग। ओके, रिकरिंग का मतलब क्या है, रिपीटिंग। तो रिपीटिंग जो है ये वाला है, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है एज वेल एज रिकरिंग भी है। आप रिकरिंग की जगह रिपीटिंग वर्ड भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, सो ये भी जो है रिकरिंग है। यस, सो ये जो दोनों भी है नॉन टर्मिनेटिंग, स्टॉप नहीं हो रहे हैं, एज वेल एज रिकरिंग जो है ना रिपीट हो रहे हैं, 333 करके रिपीट हो रहा है। ये वाला भी नॉन टर्मिनेटिंग, स्टॉप नहीं हो रहा है, इसका आंसर 0 नहीं आ रहा है। ओके, तो ये भी रिपीट हो रहा है 142857 142857, एज वेल एज ये क्या है, रिकरिंग 142857 जो है रिपीट हो रहा है। तो ये दोनों जो एग्जाम्पल है वो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ओके, ये जो एग्जाम्पल है ये सिर्फ टर्मिनेटिंग है। ओके, तो नेक्स्ट जो है वो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ये जो है इर्रेशनल नंबर के लिए है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। फॉर एग्जाम्पल पाई एक हमारी इर्रेशनल नंबर है, तो इसकी वैल्यू क्या है 22/7। अगर आप 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर स्टॉप नहीं होगा, एज वेल एज रिपीट भी नहीं होगा। जैसे यहाँ पर पैटर्न रिपीट हो रहा है, ऐसे पैटर्न भी रिपीट नहीं होगा, और जो है स्टॉप भी नहीं होगा। ये एग्जाम्पल है किसकी, नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन रिपीटिंग। और एक एग्जांपल हमने इससे पहले इंट्रोडक्शन में देखा था 0.01 001 0001 00001। देखिए एक बार 01, उसके बाद 001 0001, देन 4 टाइम्स 01। तो इसमें भी क्या है, एंड सो ऑन। ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, स्टॉप तो नहीं हो रहा है, एज वेल एज नॉन रिकरिंग, एक जो है रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो ये क्या है, एग्जाम्पल है किसकी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। और ये भी एग्जाम्पल है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है कि कौन से नंबर को जो है हम लोग रैशनल नंबर बोल सकते हैं। ओके तो यहाँ पर दिया गया है इन नंबर हुज डेसिमल एक्सपांशन इज टर्मिनेटिंग। ऐसा नंबर जिसका जो डेसिमल एक्सपांशन है वो स्टॉप हो जाना चाहिए। अगर आपको एक पर्टिकुलर नंबर, जैसे हमने पीछे एक एग्जाम, इससे पहले एक एग्जाम्पल किया है, जैसे 7/8। ओके 7/8 जब हमने इसको डिवाइड किया तो इसका आंसर आया 0.875, करेक्ट। तो इसमें जो है, जो इसका डेसिमल एक्सपांशन है, जब हमने इसको डिवाइड किया तो इसका जो डेसिमल एक्सपांशन है वो टर्मिनेट हो गया, मतलब स्टॉप हो गया। ओके तो आंसर 0 आ गया। तो उसका जो आंसर जो है, क्वेश्चन जो है वो है डेसिमल एक्सपांशन 0.875। तो ए नंबर हुज डेसिमल एक्सपांशन, ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग हो। टर्मिनेटिंग मतलब वो जो है स्टॉप हो जाता है। ओके और या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब वो स्टॉप ना हो और बार बार रिपीट होता हो। जैसे हमने एक और एग्जांपल की थी 10/3, इसका जो आंसर आया था वो है 3.3 बार, मतलब 3.3333 जो है इसमें रिपीट हो रहा था। तो इसमें क्या है, ऐसे नंबर जिसका डेसिमल एक्सपांशन, ऐसे नंबर जिसका डेसिमल एक्सपांशन या फिर टर्मिनेटिंग हो, मतलब स्टॉप हो जाता हो, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग जो स्टॉप नहीं होता हो, जो कंटिन्यूसली 3333 यहाँ पर है, एज वेल एज रिकरिंग मतलब रिपीट हो रहा हो। तो आपको बस इतना याद रखना है, टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, दैट्स इट, इतना बस आपको याद रखना है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो नंबर्स दिए गए हैं वो रैशनल नंबर्स है। आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल 7/8, जैसे और एक एग्जांपल की थी हमने 1/7, करेक्ट। तो आपको बताना है कि ये रैशनल नंबर है या नहीं। ओके तो आपको क्या करना होगा, आपको इसको डिवाइड करना होगा और देखना होगा कि उसका जो डेसिमल एक्सपांशन है, उसका जो आंसर है, या तो वो टर्मिनेट हो रहा है। अगर टर्मिनेट हो रहा है तब भी वो हम उसको बोल सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है। अगर स्टॉप नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और एज वेल एज जो है वो रिपीट भी हो रहा है, तब भी हम उस नंबर को क्या बोल सकते हैं, रैशनल नंबर बोल सकते हैं। ओके तो बस इतना याद रखो कि ऐसे नंबर्स जिसका जो डेसिमल एक्सपांशन है या तो टर्मिनेट होना है, या फिर नॉन टर्मिनेट अगर है तो रिपीट होते रहना है। ओके तो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है इरेशनल नंबर। अब हमें कैसा मालूम होगा कि जो नंबर है वो इरेशनल नंबर है। ए नंबर हुज डेसिमल एक्सपांशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इज इरेशनल। ऐसा नंबर जिसका जो डेसिमल एक्सपांशन, जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो उसका जो आंसर है वो टर्मिनेट भी नहीं होगा, कंटिन्यूसली डिवाइड होते ही जाएगा, और नॉन रिकरिंग एज वेल एज वो रिपीट भी नहीं होगा। तो उस नंबर को हम क्या कह सकते हैं कि वो इरेशनल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने एक एग्जाम्पल दी थी, पाई की वैल्यू जो है 22/7। तो 22/7 अगर आप डिवाइड करेंगे तो इसकी जो आंसर है, जो इसका जो डेसिमल एक्सपांशन जो ऐसा है, वो जो है नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा। मतलब क्या, वो स्टॉप नहीं होगा, एज वेल एज वो रिपीट भी नहीं होगा। और एक एग्जाम्पल हमने एक पैटर्न देखा था 0.01 001 0001। तो आप बोलेंगे कि 0101, ये 0 और 1 दो नंबर्स इसमें रिपीट हो रहे हैं। इसमें पैटर्न देखिए, फर्स्ट 0 देन 1 देन 2 0 1 3 0 1। ओके तो ये भी क्या है, इरेशनल नंबर में आएगा। ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, कंटिन्यूसली डेसिमल एक्सपांशन है इसका, और एज वेल एज नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग।
ओके, तो रिपीट भी नहीं हो रहा है कुछ भी नंबर इसमें, कंटिन्यूअसली ये है जो है टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। ओके, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। तो बस आपको इतना याद रखना है कि इरेशनल नंबर कौन से हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, नॉन रिपीटिंग है। ओके, तो ऐसे दोनों भी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ऐसे नंबर्स को हम क्या कह सकते हैं कि वो इरेशनल नंबर्स है। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अब ये रियल नंबर्स क्या है, रियल नंबर्स मतलब कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एज वेल एज इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में क्या होते हैं, सभी रैशनल नंबर्स और सभी इरेशनल नंबर्स आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। ओके, तो नाउ रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो आपको नंबर लाइन पता है, आपको 0 +1 +2 +3, देन दिस साइड -1 -2 -3। ओके, तो नंबर लाइन में जो है आपको रियल नंबर्स रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट जो हमारे एक एग्जांपल है, विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5.37 बार, मतलब 7 के ऊपर जो है बार है, ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो यहाँ पर आपको पता है 5.37 बार मतलब क्या, 7 जो है वो रिपीट हो रहा है। ओके, तो आप कंटिन्यूअसली कितने भी बना सकते हैं, बट यहाँ पर कंडीशन दिया गया है अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। 4 डेसिमल प्लेसेस मतलब जो हमारा ये क्वेश्चन है वो क्या है, 5.371234, 4 डेसिमल। आपको सिर्फ ये जो है 7 को 2 मोर टाइम्स रिपीट करना है। ओके, तो 5.37 बार। ओके, तो यहाँ पर आपको पूछ सकता है अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस, मतलब आपको और एक 7 लेना होगा, क्योंकि 7 ही जो है यहाँ पर रिपीट हो रहा है। ओके, अगर 37 होता तो 3737 आप ले सकते थे, लेकिन इस बार सिर्फ 7 पर है, मतलब 7 रिपीट हो रहा है। तो और यहाँ पर दिया गया है अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, तो डेसिमल प्लेस के बाद 1 2 3 4। ओके, तो यहाँ तक आपको क्वेश्चन दिया गया है 37, देन आपको 4 डेसिमल प्लेसेस है, इसलिए 7 जो है वो हमारा रिपीट हो रहा है, इसलिए 7 7 मैंने 2 बार यहाँ पर लिखा है। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, इस पर नंबर लाइन पर जो है इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो आपने आपके बुक में ऐसे दिया गया है, यूजिंग दैट बाय मैग्निफिकेशन प्रोसेस लाइक दिस, ऐसे आपने मैग्नीफाइंग ग्लास तो देखा होगा, 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 and so on. Okay, then next this side -1 -2, तो हमें माइनस की उतनी का जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें पॉजिटिव में ही हमारा नंबर है, इसलिए मैंने पॉजिटिव तक लिया है। ओके, तो जो नेक्स्ट है वो है हमारा 5 पॉइंट, हमें देखना है फर्स्ट जो है हमारा 5.3 है, मतलब क्या 5 और 6 के बीच में, 5.3 किसके बीच में है, 5 और 6, 4 और 5 के बीच में तो नहीं होगा, 5 से बड़ा है ये। ओके, सो 5.3, तो 5 और 6 इसके बीच में जो है हमारा, यहाँ पर हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास आएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको मैग्नीफाइंग ग्लास ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बस आप एक रेक्टेंगल भी ड्रॉ करेंगे तो चलेगा, मैंने जस्ट ऐसे ही ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर हमारा 5 और 6 जो है, जैसे सपोज हमने यहाँ पर मैग्नीफाइंग ग्लास रखा है, तो इतना हिस्सा हमें कैसा बड़ा होकर दिखाई देगा वो देखेंगे हम। ओके, सो बस इतना हिस्सा अब हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है। यस, तो यहाँ पर आपको लाइन ड्रॉ करना होगा, 5 और 6, यहाँ पर जो है हमारा 5 आएगा और यहाँ पर जो है हमारा 6 आएगा, बस इतने से हिस्से को हमने मैग्नीफाई किया है, इतने से हिस्से को जस्ट जूम किया है। ओके, तो हियर 5, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो यहाँ पर जो है ये क्या है, 5। ओके, देन नेक्स्ट 5, आफ्टर दैट 5.1, जो बीच के आपने देखा होगा स्केल में भी यहाँ पर छोटे 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 लाइन्स होते हैं। ओके, तो यही वो लाइन्स है। ओके, 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 देन 6। करेक्ट, तो ना
हमें क्या मिला है 5 to 6 के बीच में अब हमें लिया है। तो अब हमें क्या करना है, हमारा जो नेक्स्ट जो है 5 और 6 के बीच में लिया, नेक्स्ट 5.3 है। ओके, सो 5.3 कहाँ पे है, यहाँ पर है। जस्ट आपको देखना है कि 5 तो हमने ले लिया, एक बार ड्रॉ कर दिया 5 और 6 के बीच में। नेक्स्ट 5 के बाद क्या है 0.3 है, मतलब 5.3 आपको यहाँ पर ढूंढना होगा, कहाँ पे है, यहाँ पे है। करेक्ट। तो आपको 5.3 और उसके आगे का नंबर इसको मैग्नीफाई करना होगा। तो यहाँ पर जो है आपको मैग्नीफाइंग ग्लास लगाना होगा, कहाँ पे 5.3 और 5.4 के बीच में। ओके, देन नेक्स्ट इसी हिस्से को हम यहाँ पर जूम करेंगे। यस, तो यहाँ पर हमारी लाइन आ जाएगी। कौन से नंबर को हम जूम कर रहे हैं, 5.3, तो 5.3। यस, देन 5.3, सपोज ये 5.30, 30 समझ लो इसको। ओके, देन नेक्स्ट नंबर क्या होगा आपका 31। यस, सो 5.3, देन 5.31, देन 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.39, यहाँ पर हमारा क्या आएगा 5.4, 39, 40। करेक्ट। सो आप इसको ऐसे 39, 40, 37, 38 ऐसे नहीं पढ़ते हैं, इसको 37, 38 पढ़ते हैं। मैं आपको जस्ट समझाने के लिए बोल रही हूँ कि 37, 38, 39 देन 40। ओके, आप ऐसे समझ सकते हैं। देन नेक्स्ट आपने क्या किया है, अब हमने 5.3 यहाँ पर है और 5.4 यहाँ पर है। यस, तो बस इसको हमने जूम किया है। यस, देन नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट नंबर हमें एक्चुअल में क्या है 5.3 तक तो हो गया अब। यस, देन अब हमें क्या चाहिए 5.37 तक चाहिए। ओके, एक एक डिजिट आप जस्ट बढ़ाते जाएं। 5.37 कहाँ पे है, कहाँ पे है 5.37, यहाँ पे। यस, सो 5.37 और उसका आगे का नंबर क्या है वो 5.38, इसको हमें मैग्नीफाई करना होगा। ओके, इसको हमें जूम करना होगा, तो इसी को अब हम यहाँ पर जूम करेंगे। सो यार ये जो है हमारा 5.37 है, यही जो है हमने यहाँ पे लिखा है 5.37। उसके बाद क्या आएगा, सपोज कंसिडर करो 70 है, ये 70 कुछ भी नहीं तो 0, 70, देन 71 आएगा। करेक्ट। सो 5.371, 71, 72 मत पढ़िए इसको, ये 371 ही पढ़ा जाता है इसको। देन 5.372, देन 5.373, देन 5.374। यहाँ पर एक ही जगह पर जगह नहीं है, इसलिए मैं ऊपर नीचे लिख रही हूँ, आप भी ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 5.375, 5.376, 5.377, 5.378, 5.379, देन नेक्स्ट जो हमारा लास्ट आएगा 5.38। करेक्ट, 5.37 और जो नेक्स्ट नंबर है 5.38, लास्ट में 79, 80, ऐसे याद रखना है आपको, बोलना नहीं है। बट देन नेक्स्ट जो है हमारा हमें कहाँ तक मिल गया, नेक्स्ट जो है हमें 5.37, उसके बाद एक और है हमारा 5.377, कहाँ पे है 5.377, 5.377। तो ये नंबर और उसके आगे वाला नंबर, इसे हमें मैग्नीफाई करना होगा। यस, अब हम इसको नीचे ड्रॉ करेंगे। ओके, यहाँ पर कौन सा नंबर है हमारा 5.377, तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा हमारा 5.3771, 377 तो लिख दिया, उसके बाद 1। ओके, देन 5.3772,
here 5.3773, then 5.3774, 5.3775, 5.3776, 5.3777, 5.3778, 5.3779, then next 5.37, ओके। तो यहाँ पर जो है हमें 5.377, नेक्स्ट यहाँ पर जो नंबर है 5.378, तो इस हिस्से को हमने जूम किया है। इसके जो बीच के लाइंस है वही ये लाइंस है। यस, देन नेक्स्ट क्या चाहिए हमें? 5.3777, क्या चाहिए हमें? यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 5.3777, तो कहाँ पे है 5.3777? 5.3777, तो यही हमें रिप्रेजेंट करना था। तो बस आपको क्या करना है, इस जो सारा मैंने ऊपर से लेकर नीचे तक किया है, ये सभी आपको ड्रॉ करना होगा। ओके, यही जो है रिप्रेजेंटिंग द नंबर, रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ये जस्ट एक एग्जांपल थी। एक्सरसाइज ये बहुत इजी है, एक बार बस आप समझ लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। कैसे भी टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो एक्सरसाइज में भी थोड़े प्रॉब्लम्स इसके ऊपर है, तो वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। यस, तो आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।